ऑफ यू। कैसे हो आप? अच्छे हो। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज 18वां दिन है और आज 18वें दिन का पार्ट 2 है। ठीक है, एक्टिविटी पार्ट 2, एक्टिविटी नंबर है 26। आज का हमारा टॉपिक है कहानी सुनाना और उसी के पश्चात उसी से संबंधित क्रियाएं आयोजित करना। ठीक है, तो ये बताइए मुझे सबसे पहले, कहानी सुनना आप सबको पसंद है? हाँ। तो आज हम एक बहुत अच्छी सी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो उस कहानी का नाम रहने वाला है ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि लकड़हारा कौन होता है। देखो, जो लकड़ी काटते हैं ना वो होता है लकड़हारा, और ईमानदार यानी कि वो हमेशा सच बोलने वाला है। ठीक है, तो वो है हमारा ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, अब ईमानदार लकड़हारा की कहानी सुनाने के लिए हमारे पास ये स्टोरी बुक है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम आपको क्या सुनाएंगे, ईमानदार लकड़हारे की कहानी। तो देखो, ये एक पेड़ है। ठीक है, और अब इस पेड़ में, जंगल का पेड़ है ये, इस जंगल के पेड़ को ये है ना, ये कौन है, ये यही है लकड़हारा, यानी कि जो लकड़ी काटता है। समझ में आया? कौन है ये जंगल में पेड़ों को काटता है। ठीक है, तो ये इसकी ही कहानी है ईमानदार लकड़हारा। ठीक है, तो देखो ईमानदार लकड़हारे की आपको बताते हैं। ये एक लकड़हारा होता है, वो रोज जंगल में जाकर के क्या काटता है, लकड़ियां काटता है। ठीक है, पेड़ नहीं काटता, पेड़ तो पूरा ही कट जाता है। ये क्या करता है, उस पेड़ में बहुत सारी लकड़ियां होती है ना, डालियां होती है, तो डालियों को काटता है और उन डालियों को काट करके क्या करता है, इकट्ठा करता है और एक बंडल में बना करके उसको बेच के आता है। ठीक है, और उससे उसको जो भी पैसा मिलता है वो उन पैसों से क्या करता है, अपने घर में सामान लेकर के आता है और इसी तरीके से लकड़ियां काट के और फिर उन लकड़ियों को बेच करके अपने घर का क्या करता है, गुजारा करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ये डेली क्या करता था, लकड़ियां काटता था और लकड़ियों को बेचता था और अपने घर में सामान लेकर के अपना गुजारा करता था। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि उसके पास है ना, वो उसकी जो उसके पास कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने के लिए। क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, आगे से उसका लोहे का पार्ट होता है, पीछे लकड़ी का पार्ट होता है, और वो उससे क्या करता है, लकड़ियां काटता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी काटते काटते, मतलब वो एक पेड़ पर से लकड़ियां काट रहा होता है। ठीक है, अब वो पेड़ है ना नदी के किनारे होता है और वो लकड़ियां काटते काटते क्या होता है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। समझ गए? अब पानी में गिर जाती है, उसके पास तो, वो तो इतना गरीब लकड़हारा था, वो तो बेचारा रोज ही अपना पेट ऐसे ही पालता था। उसके पास पैसे नहीं थे कि मैं नहीं क्या लिया हूँ, कुल्हाड़ी। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो पेड़ के नीचे उतर जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को देखने लगता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसे नजर नहीं आती क्योंकि वो पानी में डूब चुकी होती है और उसे तैरना भी नहीं आता और वो नदी बहुत गहरी होती है। अब वो पेड़ के किनारे बैठ करके रोने लग जाता है। ठीक है, रोते रोते बहुत देर हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है। ठीक है, अब शाम हो जाती है तो उस नदी में एक देवी रहती थी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं परी। ठीक है, तो अब क्या होता है, उस नदी से एक परी, वो क्या करती है, पानी के अंदर डुबकी लगाती है, पानी के अंदर डुबकी लगा के और जादू से पानी के अंदर से कुल्हाड़ी ले आती है। वो कुल्हाड़ी ऐसी लाई, एकदम चमकते हुई नई सी, मतलब सोने की कुल्हाड़ी ले आई। किसकी लेके आई? सोने की। हाँ, अब वो सोने की कुल्हाड़ी उसको दिखा के कहती है, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे को। अब लकड़हारा क्या कहता है? नहीं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तो कैसी थी, लोहे की बनी हुई थी, तो इसलिए वो क्या करता है, मना कर देता है कि ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। ठीक है, अब वो परी क्या करती है, दोबारा से पानी के अंदर डुबकी लगाती है। पानी के अंदर डुबकी लगाने के बाद वो वापस से एक और कुल्हाड़ी लेके आती है, वो भी ऐसे ही चमकती रहती है। उसको दिखा के कहती है लकड़हारे को, क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? अब वो लकड़हारा क्या कहता है, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। समझ में आया? तो ये भी कुल्हाड़ी लेने से वो मना कर देता है। ठीक है, अब हाँ, उसे भी नहीं लेता है। अब दोबारा से परी क्या करती है, पानी के अंदर जाती है और पानी के अंदर से वो क्या करती है, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आती है। ठीक है, अब वो जैसे ही लोहे की कुल्हाड़ी बाहर लेकर के आई तो वो लकड़हारा देख के क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, लकड़हारा देख के खुश हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि हाँ, यही मेरी है। ठीक है,
अब वो खुश हो जाता है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो अब परी भी खुश हो जाती है। परी क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि उस लकड़हारे ने क्या बोला था? सच बोला था, इसलिए वो परी भी खुश हो जाती है और खुश होकर के उस लकड़हारे को तीनों ही कुल्हाड़ी दे देती है, मतलब सोने की भी और चांदी की भी और लोहे की भी, तीनों की कुल्हाड़ी दे देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो लकड़हारा कैसा था? ईमानदार। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताओगे? तैयार हो? कहानी समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो ये बताइए, आप बताइए लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ी काटता है। जो लकड़ी काटता है। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छे से आंसर दिया। आप बताइए लकड़हारे के पास क्या था लकड़ी काटने के लिए? क्या होती है, उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम, अच्छा किसको पता है उसका नाम? मुझे। क्या है? कुल्हाड़ी। ठीक है, हाँ। तो अब आप अगला बताइए कि जो कुल्हाड़ी लेकर के आई थी वो किसकी बनी हुई थी? चांदी की। ठीक है, अब बताइए सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने हाँ किया कि मना किया? ना किया ना? हाँ। उसने लेने से मना कर दिया। अच्छा, अब आप बताइए जब लकड़हारे ने लोहे की कुल्हाड़ी देखी तो लकड़हारा खुश हुआ कि दुख हुआ? हाँ, तो लकड़हारा उसको देख के खुश हो गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदार बनो। हाँ, हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? सबको मजे आए? सबको सारा समझ में आया? तो इसी के साथ आज की हमारी एक्टिविटी यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक यू।